नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई भी संख्या दी है अंडर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर अगर कोई संख्या दी है तो हम उसे किस तरीके से अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। आपके पास एक प्रमेय दी हुई है, आपको दिख रहा होगा प्रमेय 1.2। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां पर a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो आप इसे ऐसा मान लीजिए, मान लो मैंने ले लिया जो a है वो है मान लो 10 और जो p है वो मान लो 5 है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर जो p है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर का मतलब अगर मैं यहाँ से कर लूँ 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर अपॉन 5 कितना आएगा 100/5, तो ये है आपका 20। तो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा, तो 10 2 को भी डिवाइड 5 को भी डिवाइड करेगा 2 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी संख्या p अगर a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, जैसे हमने मान लिया कि a यहाँ पर 10 है, p यहाँ पर 5 है, तो 10 का स्क्वायर हुआ 100। 100 अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो 10 भी 5 से विभाजित होगा। और इसी प्रमेय का प्रयोग करके हम सिद्ध करेंगे जो प्रश्नावली में दिए हुए प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसे किस तरीके से हल करोगे, देखिए आपको बताता हूं मैं। अब जो मैं ये सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, ये सबके लिए सेम रहेगा, सभी संख्याओं के लिए। बस जहां पे संख्या होगी वो चेंज हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 5 चेंज होगा, अगर 3 दिया होता तो 3 चेंज होता, अगर 2 दिया होता तो 2 होता। बाकी जो हम इस क्वेश्चन में भाषा का प्रयोग करेंगे वो एक जैसा रहेगा। हमने मान लिया, माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। p तथा q दो संख्याएं इस प्रकार हैं, इस प्रकार है कि q 0 के बराबर नहीं है। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है, p व q सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्या है। ये आपको जरूर लिखना है। इसका मतलब ये हुआ, सहभाज्य का मतलब हुआ कि जिन दो संख्याओं का जो कॉमन फैक्टर होगा, मतलब उनमें जो उभयनिष्ठ होगा वो सिर्फ एक होगा। अगर मैं इसे समझाऊं, माना 2 और 3 है, तो जो 2 और 3 है वो सिर्फ एक से विभाज्य हैं, बाकी किसी और संख्या से नहीं है। तो ये आपस में सहभाज्य संख्याएं हैं। और ये पॉइंट आपको जरूर लिखना है, क्योंकि यही पॉइंट लास्ट में सिद्ध करेगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें पता है कि अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो क्या मैं √5 को p/q के रूप में लिख सकता हूं? लिख सकते हैं p/q के रूप में, क्योंकि जो √5 है उसे हमने परिमेय संख्या माना हुआ है। और p और q दो संख्या इस प्रकार है कि q 0 नहीं है, मतलब p और q भी परिमेय संख्या है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो p की 1 से गुणा होगी तो p आएगा, और q की √5 से आएगा तो q √5 होगा। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लो आप, इसका भी और इसका भी। तो अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो आएगा p², और अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो आएगा 5q²। ठीक है, आप लिख लो वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो p का स्क्वायर p² ही हुआ, और जो q √5 है, देखो जो q √5 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो q का स्क्वायर तो q हो जाएगा, q² हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, 5 आएगा। अब जो 5 है उसे p² के अपॉन में ले आओ, तो आप लिखोगे p²/5 बराबर q², और इसे आपने समीकरण नंबर 1 मान लिया। और आप यहाँ लिखोगे, चूंकि p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। यही तो हमने अभी प्रमेय पढ़ी थी।
तो यदि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण नंबर जो एक आपने बनाई है उसमें P बराबर 5R रखने पर, अब ऐसा क्यों, देखो अगर यहाँ पे क्योंकि 5 है तो आप P की जगह 5R रखोगे। अगर माने यहाँ पे कल को 3 हो जाता है या 2 हो जाता है तो आप इसकी जगह 2R रखोगे। तो रखो जरा P की जगह 5R, तो ये आएगा 5R स्क्वायर अपॉन में 5 बराबर क्यू स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखोगे 5 का स्क्वायर तो हुआ 25, तो 25R स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर। तो आप देखोगे 5 से 25 कट गया 5 बार, और ये 5 यहाँ अपॉन में आ जाएगा इसके, तो ये आएगा आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। अब आप यहाँ लिखोगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने लिखा था कि जो P और Q है वो सहभाज्य संख्याएं हैं, बट यहाँ P भी 5 से विभाज्य हो गया और Q भी 5 से विभाज्य हो गया। आप लिखोगे आगे, चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, जबकि P व Q सहभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अतः जो इस बात का खंडन करते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपको इस वाले प्रश्न को हल करना है, समझ गए आप। तो अगर यहाँ पे कोई सा भी क्वेश्चन आए, अगर यहाँ पे मैं √2 लिख दूं, √3 लिख दूं, √7 लिख दूं, तो बस यहाँ पे जो 5 है इसकी जगह 3 आ जाएगा, जहां जहां 5 है वहां 3 आएगा। अगर यहाँ 7 होता तो जहां जहां 5 है वहां 7 होता। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इस तरीके से हल करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद है दूसरे टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ ये भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से हल करना है। हम मान लेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। P व Q दो संख्याएं इस प्रकार है, कि Q 0 के बराबर नहीं है, P व Q सह अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या है। अब इससे क्या होगा, जब हमने 3 + 2√5 को एक परिमेय संख्या मान लिया, P और Q दोबारा से सेम जो हमने पहले लिखा था वही लिखना है। संख्याएं इस प्रकार हैं कि Q 0 के बराबर नहीं है और P और Q क्या है, सहभाज्य है। तो आप इस संख्या को भी P/Q के फॉर्म में लिखोगे, तो आप लिखोगे 3 + 2√5 किसके बराबर है, P/Q के बराबर है। अब इसमें क्या करना है आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। जो भी रूट वाली वैल्यू है वो सिर्फ बाईं तरफ रखनी है, बाकी सबको दाएं भेजना है। तो सबसे पहले ये प्लस वाला है, ये राइट साइड जाएगा, तो ये आएगा 2√5 = P/Q, और जो +3 है यहाँ जाके -3 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे थोड़ा सॉल्व करो आगे, तो ये आएगा आपका Q की 3 से गुणा होगी तो P - Q × 3, 3Q
अपॉन में q। अब क्योंकि 2 भी है यहाँ तो 2 को भी अपॉन में भेज दो, तो √5 बराबर p माइनस 3q और अपॉन में आ जाएगा 2q। ठीक है, क्योंकि हमने ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल हो गया, आपको लिखना है चूंकि √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, p, q 2 व 3 एक परमेय संख्या है। तो आप लिखोगे चूंकि एक अपरमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, देखिए अगर सिर्फ √5 होता तो उसे इस तरीके से करते जो हमने पहले वाला किया है, लेकिन अगर √5 के साथ में कुछ भी आए, माना अगर सिर्फ ये वाला पार्ट भी होता है 2, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे ये 2 को राइट साइड भेज देते और आप लिखते हैं एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। आपको जो ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाया मैंने, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से सिर्फ तब करना है जब यहाँ पे एक ही वैल्यू हो और वो रूट के अंदर हो। अगर यहाँ रूट के अंदर एक वैल्यू हो और उसके बाहर कुछ भी हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, तो आपको वो क्वेश्चन इस तरीके से करना जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो अब आपके पास कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं, जैसे जो ये वाला क्वेश्चन है, ये आप करोगे जो हमने पहले किया हुआ है। इसमें क्या करना है आपको, 1/√2 इज इक्वल टू आप लिखोगे p/q, बाकी सेम लिखना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा q इज इक्वल टू p√2। अब बस दोनों साइड का स्क्वायर कर लोगे, एक बार 2 को यहाँ अपॉन में भेज दोगे, जैसा हमने पहले वाला करा था बिल्कुल वैसे ही किया। और ये वाला जो हमने सेकंड किया था 7√5 को लिखोगे आप p/q, और ये बड़ा सिंपल है, √5 इक्वल टू p अपॉन में जो 7 है यहाँ अपॉन में चला जाएगा 7q। आप लिखोगे √5 एक अपरिमेय संख्या है जबकि परिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, जो हमने सेकंड वाला क्वेश्चन किया। और ये भी सेम होगा, 6 + √2 इज इक्वल टू p/q। तो यहाँ से अगर आप √2 की वैल्यू निकालोगे तो p/q, और ये 6 यहाँ जाके -6 हो जाएगा। यहाँ भी आप सेम लिखोगे, ये अपरिमेय संख्या है, ये सारी परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये रूट वाले कोई भी क्वेश्चन है अब आप उन्हें आसानी से हल कर लोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही समझते हैं। हम अगले चैप्टर में कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।